So the next is a circulation. There are two type of circulation that occurs in heart: systemic circulation and the pulmonary circulation. Two types circulation: systemic and pulmonary circulation that occurs in the heart. So systemic circulation is the pathway in which heart in which oxygenated blood एंटर्स, वो पाथवे जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से आ रहा है पल्मोनरी वेंस के थ्रू. और वो कौन सा पाथवे? लाइक लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोर्टा के थ्रू होल बॉडी टिश्यूज़ की तरफ चला जाता है. सो द पाथवे इन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ कैरिड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी टिश्यू एंड इन रिटर्न उसके बदले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट वेन एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में एंड पल्मोनरी आर्टरी में. सो पल्मोनरी आर्टरी में और लंग्स में चला जाता है. सो दिस इज़ अ पल्मोनरी सिस्टमिक सर्कुलेशन. दिस इज़ अ सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो अगेन आई रिपीट दिस, the pathway in which oxygenated blood is carried from the heart towards the body parts, and in return deoxygenated blood is carried from the body tissue towards the heart is called systemic circulation. ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में सबसे पहले आता है पाथवे इन विच ऑक्सीजनेटेड. फर्स्टली लाइन है ऑक्सीजनेटेड वर्ड यूज़ करना है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जिसमें ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पाथवे जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट के अंदर एंटर होता है और हार्ट से कहाँ चला जाता है? बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ चला जाता है. और उसके बदले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी बॉडी पार्ट्स से कहाँ पे एंटर होता है? हार्ट के अंदर एंटर होता है. दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन इन सिंपल वर्ड्स. नेक्स्ट इज अ pulmonary circulation. So pulmonary circulation, the pathway on which deoxygenated blood is carried from the heart, जिसमें सबसे पहले इसमें वर्ड यूज़ होगा. फर्स्टली यू हैव टू डिस्क्राइब ओनली वर्ड deoxygenated blood, नॉट ऑक्सीजनेटेड. वो पहले फर्स्टली वो ऑक्सीजनेटेड वर्ड किस में आ रहा था? सिस्टमिक सर्कुलेशन में, कि द पाथवे इन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम द हार्ट towards the body tissue and in return deoxygenated blood from the body tissue towards the heart. ठीक है, this is called systemic circulation. and pulmonary में आपने कहना है वो पाथवे जिसमें deoxygenated blood हार्ट में एंटर होता है और कहाँ चला जाता है? टुवर्ड्स द लंग्स की तरफ. क्यों? ऑक्सीजन कैरी करने के लिए. ठीक है, और उसके बदले ऑक्सीजनेटेड ब्लड is carried from the lungs towards the heart. This is called pulmonary circulation. ठीक है, ये ऑपोजिट है. एक सर्कुलेशन आ जाए लाइक सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसके ऑपोजिट क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सिस्टमिक में आपने कहना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरिड हुआ फ्रॉम द हार्ट और टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यू की तरफ चला गया. उसके रिटर्न में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू. कहाँ से आ रहा है? बॉडी टिश्यूज से आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट. दिस इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. कहाँ से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड? बॉडी टिश्यू से आ रहा है. और किस में? बॉडी टिश्यू से कहाँ पे आ रहा है? हार्ट में. और हार्ट से कहाँ जा रहा है? लंग्स में. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और उसके रिटर्न में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट में. और हार्ट से कहाँ जा रहा है? वो बॉडी टिश्यूज़ की तरफ जा रहा है. दिस इज कॉल्ड अ pulmonary circulation. So next is a cardiac cycle. So what is cardiac cycle? Cardiac cycle is a alternating contraction and relaxation of chambers. Alternating contraction and
relaxation of chambers. Chambers mean right atrium, left atrium, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम आ जाता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. दीज आर द 4 चैम्बर्स ना. और ये चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं. उनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं? दैट इज़ अ कार्डियक साइकिल. अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर्स of heart is called a cardiac cycle. There are various steps of cardiac cycle. Cardiac diastole. Cardiac diastole है. Atrial systole. And ventricular systole. There are various steps of cardiac cycle: a cardiac diastole, atrial systole, and ventricular systole. So, cardiac diastole is a atria and ventricle, both atria, right atria and left atria, right ventricle and the left ventricle, both atria and both ventricle relax and the blood fill in them. ठीक है. जब ये दोनों बहुत एट्रिया एंड बहुत वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं, पुश करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ कार्डियक डायस्टली. ठीक है. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा. लाइक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. जब बोथ एट्रिया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियल, जब बोथ एट्रिया जब एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को किसकी तरफ पुश करते हैं? टुवर्ड्स राइट. ये जो राइट एट्रियम ब्लड को पुश करेगा टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम ब्लड को पुश करता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ. ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जब ब्लड को पुश कर देगा. सो ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है ना, बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश कर देता है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स. और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को पुश करेंगे. जो राइट वेंट्रिकल है ब्लड को पुश करता है टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ब्लड को पुश करेगा टुवर्ड्स द एओर्टा. सो दिस इज कॉल्ड अ कार्डियक डायस्टली. कार्डियक डायस्टली जिसमें क्या होता है? बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पंप कर देते हैं टुवर्ड्स द pulmonary artery and aorta, or this is called a cardiac diastole. Like contraction and relaxation phenomena क्या है? What is the contraction and relaxation phenomena? जब राइट एट्रियम ब्लड के साथ फिल अप हो जाता है, ठीक है, ब्लड फिल अप हो जाता है इसमें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पुश करता है. जब ब्लड को पुश करता है ना, तो ये राइट वेंट्रिकल में उस टाइम कोई ब्लड नहीं होता. ये क्या होता है? राइट वेंट्रिकल उस टाइम रिलैक्स होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है और रिलैक्स होता है. सो ब्लड कहाँ से? राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है. अब जब राइट वेंट्रिकल फिल अप हो जाता है ब्लड के साथ, तो ये वैल्व्स क्लोज हो जाएंगे, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को पुश करेगा अपवर्ड टुवर्ड्स द पल्मोनरी वैल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पुश कर देगा. जब ये ब्लड को इसमें पुश कर देगा तो राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा. ब्लड को भेजने के बाद ना खुद खाली एम्प्टी हो जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा. सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्सेशन का फिनोमिना है ना, कि बोथ एट्रिया राइट और लेफ्ट एट्रिया और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बाद रिलैक्स होते हैं.
और ब्लड इनके अंदर फिलअप हो जाता है। जब रिलैक्स होते हैं तो इसके अंदर ब्लड फिलअप होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड को दूसरे वाले चैम्बर में पुशअप कर देते हैं। जब पुशअप कर देंगे तो खुद रिलैक्स हो जाएंगे, और रिलैक्स हो गए फिर अगेन उनके अंदर ब्लड एंटर होगा और वो फिर पुश करके दूसरे में ब्लड चैम्बर में ब्लड भेज देंगे। दिस इज कॉल्ड अ, ये अल्टरनेशन, दिस इज कॉल्ड अ कार्डियक डायस्टली। So the cardiac diastole is a